जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं आज का समय ऐसा है कि हर चीज़ यूट्यूब पर है। तो ऐसी ही स्थिति आज के समय चौकी दरबार की भी बनी हुई है। आप देखते हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे दरबार हैं, चौकियाँ लगती हैं, दरबार लगते हैं, भक्त लोग हैं, सभी जन सेवा कर रहे हैं, माँ भगवती की सेवा कर रहे हैं, अपने इष्ट की सेवा कर रहे हैं, साथ साथ संसार की भी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देख करके कुछ व्यक्तियों के मन में ऐसा भाव आता है कि हम भी चौकी लगाना चाहते हैं, हम भी गद्दी लगाना चाहते हैं, और हमारे शरीर पर भी जो ये ऊर्जा भगत के शरीर पे आ रही है, ये ऊर्जा हमारे शरीर पर भी आए। तो इसके लिए वो बहुत प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं। उनके मन में चाह होती है सवारी प्राप्त करने की, ऊर्जा प्राप्त करने की और चौकी दरबार लगाने की। लेकिन कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब चाहकर भी, आपके खुद के चाहने पर भी सवारी आपके शरीर पर नहीं आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप चाहते हैं कि गुरु के माध्यम से आपको सवारी प्राप्त हो, तो गुरु भी आपके अंदर बहुत सारे गुण देखता है, उसके बाद ही किसी देवता का प्रवेश आपके शरीर में कराता है। अगर आपके अंदर वो गुण नहीं है तो वो भी आपके अंदर देवता का प्रवेश नहीं कराएगा। सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, देवता कहाँ निवास करते हैं? देवता मंदिर में निवास करते हैं। तो जब देवता मंदिर में निवास करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वो उसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेंगे जिसका शरीर मंदिर के स्वरूप का होगा, मंदिर के समान का होगा, अर्थात जिसका आहार विहार शुद्ध होगा। यानी जो वो आहार खाता है, जो वो भोजन करता है, वो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, मांसाहार का सेवन ना करता हो, किसी भी प्रकार का गलत नशा ना करता हो। ऐसा व्यक्ति लहसुन प्याज का सेवन ना करता हो, जो पूर्ण रूप से सात्विक हो। ऐसा व्यक्ति सवारी को प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, अगर आप सवारी चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके घर और परिवार के लोग कैसे हैं, आपके घर का वातावरण कैसा है, क्या वो ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, क्या वो आने वाले देवता के प्रति आस्था रखते हैं, और जिस प्रकार से देवता का आगमन होता है, क्या उस क्रियाकलाप में वो आस्था रखते हैं। क्योंकि सवारी आना जो होता है, जब देवता का प्रवेश होता है शरीर में, तो उस समय पर व्यक्ति अपने हाथ पैर फेंकता है, अपने सर घुमाता है। तो जो वो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को लोग ढोंग बताते हैं कि ये ढोंग चल रहा है, ये ड्रामा चल रहा है, ये मानसिक बीमारी है, ये है, वो है, 100 बातें करते हैं। अगर आपके परिवार वाले भी इसी प्रकार की बातें करते हैं और आने वाले देवी या देवता के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के शरीर में चाहकर भी सवारी का प्रवेश नहीं होता है, देवता का प्रवेश नहीं होता है। तीसरा कारण, आपका आचरण कैसा है, किस प्रकार का आचरण आप रखते हैं। आप झूठ तो नहीं बोलते, आप किसी के साथ धोखा तो नहीं करते, आप लालची तो नहीं हैं। आप सवारी किस लालच से चाहते हो, कौन सा अपना उद्देश्य आप पूरा करना चाहते हो, निस्वार्थ चाहते हो या किसी लालचवश आप सवारी चाहते हो। तो ये आचरण अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका रखता है। तो इस बात को देख करके भी देवता का प्रवेश होता है। अगली बात, अगर आपने गुरु धारण कर रखे हैं, यानी आप एक सामान्य व्यक्ति हो, आपको सवारी के थोड़े बहुत ही संकेत हैं, पूरी सवारी आपको नहीं आती है, या कहें आपको 10 या 20% ही संकेत रहते हैं, और आपने गुरु धारण कर रखा है, तो सवारी का जो पूर्ण प्रवेश होगा, देवता का जो पूर्ण प्रवेश होगा, वो गुरु के माध्यम से भी होगा। गुरु भी आपको
सवारी दे सकते हैं, देवता का प्रवेश आपके शरीर में करा सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक बात महत्वपूर्ण होती है कि आप गुरु के नियमों का कितना पालन करते हैं। अगर आप गुरु के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो तब भी देवता का प्रवेश आपके शरीर में नहीं होगा। गुरु द्वारा बताई गई साधनाएं नहीं करते हैं, गुरु द्वारा बताए गए जो भी मार्ग वो आपको प्रशस्त करते हैं समय समय पर, अगर आप उन क्रियाकलापों को नहीं करते हैं तब भी आपके चाहने से देवता का प्रवेश आपके शरीर में नहीं होगा। अब दूसरी बात आती है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती देवता का प्रवेश अपने शरीर में करा लेते हैं, पैसे दे करके या किसी भी प्रकार से, वो किसी भी साधन के माध्यम से देवता का प्रवेश अपने शरीर में करा लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देवता का प्रवेश तो उनके शरीर में हो जाता है, लेकिन अगर वो नियमों का पालन नहीं करते, अपना आचरण शुद्ध नहीं रखते और देवता का अपमान अपने घर में कराते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो देवता आपके शरीर में आते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं। फिर वो अच्छा करने की बजाय आपका बुरा करने लगते हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं और एक समय आने पर वो आपका शरीर छोड़ के चले जाते हैं। फिर आप ये कहते हो कि हमारी शरीर का बंधन हुआ है, हमारी सवारी का बंधन हुआ है, किसी ने हमारी सवारी उतार ली है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि जो आने वाला देवता आपके शरीर पर होता है वो आपसे क्या चाहता है, किस प्रकार का व्यवहार वो आपसे चाहते हैं। देवता रुष्ट हो जाते हैं अगर आप उनके विरुद्ध आहार करते हो, आप उनके विरुद्ध व्यवहार करते हो। जिन लोगों पर सवारियां आती हैं उनको हमेशा पूर्ण रूप से शुद्ध रहना होता है। अगर आप ये चाहते हो कि हम मांस का सेवन करते हुए देवता को प्राप्त कर लेंगे तो फिर वो मार्ग ही अलग हो जाता है, फिर आप दूसरे मार्ग में चले जाते हो। और जब वो मार्ग में आप चले जाते हो तो फिर वो मार्ग में आप इतनी सरलता से ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। वहाँ के नियम बहुत बड़े होते हैं, वहाँ का आचरण बिल्कुल अलग होता है। और जो वो मार्ग है वो गृहस्थियों के लिए नहीं बना, यानी जो तामसिक मार्ग है वो गृहस्थियों के लिए नहीं बना। जो लोग शमशान पूजा करते हैं, जो शमशान की सिद्धियों को पाना चाहते हैं, तो वो गृहस्थ में रह करके इस कार्य को नहीं कर सकते। अगर आप गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं, माँ भगवती की सेवा करना चाहते हैं, तो उसका एक ही मार्ग है और वो मार्ग है सात्विक मार्ग, जिसमें आपको कोई भी हानि नहीं होगी। और सात्विक मार्ग से चले हुए लोग और भाव पर जिन्होंने देवता को चला रखा है, अगर आप भोग पे चलाओगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी परेशानियाँ होंगी। लेकिन जिन्होंने अपने देवता को भाव पर चला रखा है, तो आपकी गलती होने पर भी, अगर आपसे कोई त्रुटि भी हो जाती है, आपसे कोई गलती भी हो जाती है, कोई भूल भी हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो सात्विक भोग पर देवता चलते हैं और भाव पर चलते हैं, वो आपको कष्ट नहीं देते, वो आपको दंड नहीं देते, वो आपकी भूल को क्षमा करते हैं, आपकी गलतियों को क्षमा करते हैं। ऐसा हमारा स्वयं का अनुभव है, क्योंकि हम कोई भी जो भी बात आपको बताते हैं वो अनुभव के आधार पर ही बताते हैं। ये बातें किसी पुराण में, किसी वेद शास्त्र में नहीं लिखी हैं। ये बातें व्यक्ति अनुभव से सीखता है, तो अनुभव के आधार पर ही हम आपको ज्ञान देते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।